नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और हमारे मर्चेंडाइज़ स्टोर आपड़ा को अवश्य विज़िट करें, जहाँ पर आपको ये बटेंगे तो कटेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये बटेंगे तो कटेंगे, इस थीम की बहुत सारी क्लोथिंग लाइन्स और सूवेनिर्स उपलब्ध हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करें। माई लॉर्ड्स ने घोषणा कर दी। माई लॉर्ड्स ने घोषणा कर दी है कि भारत सेक्युलर और सोशलिस्ट ही रहेगा। और जिन लोगों ने भी एक याचिका लगाई थी और ये कहा था कि जो प्रिएम्बल है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का जो ध्येय है, जिसको बोलते हैं ध्येय पत्र, वो है, तो उसको अक्षुण्ण रखा जाएगा, जैसा कि 42nd अमेंडमेंट जो कि इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, आपको भी ध्यान है। और उस 42nd अमेंडमेंट में जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द प्रिएम्बल में डाले गए थे, उनको वैसा ही रखा जाएगा। और जितनी भी याचिकाएं लगी थी, जिसमें अश्विनी उपाध्याय भी थे, विष्णु जैन भी थे, सुब्रमण्यम स्वामी भी थे, ये सारे लोग थे और उनकी याचिकाओं को उन्होंने निरस्त करके और सेक्युलर और सोशलिस्ट को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में यथावत रखे रहने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब आप कह रहे होंगे कि साहब ये तो बहुत बड़ा धक्का है। जी हाँ, धक्का तो है, हालाँकि मैं सदैव कहता था कि भई इससे कोई विशेष अंतर पड़ता है क्या? और ख़ास तौर से यदि हमारे पप्पू जी, यदि वो प्रसन्न हो रहे हों, तो मुझे उनको समझाना पड़ेगा कि पप्पू जी, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो पेट स्कीम है ना, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो तो पूरी तरह से उड़ा दी यहाँ पर। और जो सोशलिज़्म को, जिसको आपको लेके, समाजवाद को लेके आप चल रहे थे और जिस समाजवाद को लेके आप कह रहे थे कि साहब की जो है वो वेल्थ जो है लोगों में बराबर-बराबर बँटनी चाहिए और हम सबकी वेल्थ को बराबर-बराबर कर देंगे, जिसके पास ज़्यादा होगी उससे लेके और उसको बराबर-बराबर बाँट देंगे, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, जैसे कि कभी सोवियत यूनियन में हुआ था। उनको इस जजमेंट से झटका लगना चाहिए, उनको बिल्कुल कतई प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यद्यपि याचिकाएँ तो निरस्त कर दी, याचिकाएँ तो निरस्त कर दी, लेकिन जो 2 बातें कही हैं, जैसे कि सेक्युलरिज़्म के बारे में कहा कोर्ट ने कि भई सेक्युलरिज़्म जो है, वो ये लिखा हुआ है, तो भई इसमें कैसी क्या बात हो गई? क्योंकि सेक्युलरिज़्म तो केशवानंद भारती का जो केस था, वो आज तक का सबसे बड़ा केस, 13 जजेस की बेंच का केस था। उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड किया गया था, तो वही कि उन्होंने कहा कि ये सेक्युलरिज़्म तो केशवानंद भारती में ही कह दिया गया था कि बेसिक फीचर है और उसके बाद अगर उसे प्रिएम्बल में डाल दिया गया, तो उससे क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन उन्होंने सेक्युलरिज़्म को डिफाइन भी किया है कि सेक्युलरिज़्म का मतलब ये होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलिजन्स। अब इस इक्वल ट्रीटमेंट के आधार पर मैं अनुरोध करूँगा कि भाईजान लोगों, यानी जो भाईजान हमारे बैठे हुए हैं भारत सरकार में, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलिजन्स कहा है, अपीज़मेंट नहीं कहा है। तो ये जो भी आपकी जो अपीज़मेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको कृपया निरस्त करें। ये आप वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और वक्फ के अमेंडमेंट से एक बहुत बड़ा जो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस निर्णय से ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसका रास्ता और भी साफ हो गया है। और बल्कि उत्तर प्रदेश में तो और भी एक हाथ आगे बढ़ गए हैं हमारे योगी जी। और योगी जी ने तो ये एक, क्योंकि वक्फ एक्ट में जो रूल्स बनते हैं, वो रूल्स सरकार बनाती है, आपकी जो राज्य की होती है, राज्य सरकार बनाती है। तो उन्होंने नियम बना दिया और कहा है कि 72 वर्ष पुराने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने पर ही वक्फ की मानी जाएगी ज़मीन। तो ये जो सेक्युलरिज़्म को जो आज परिभाषित किया है, उससे तो भाई ये नियम प्रोटेक्ट हो गया है, फ़ायदा हो गया है बल्कि। ये सोचिए आप। दूसरी बात,
जो बात कही सोशलिज्म की, तो भाई सोशलिज्म को जिस तरह से डिफाइन किया आज सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसी प्रकार है जैसे कि आपके जो 39 बी वाले जजमेंट में, आर्टिकल 39 बी वाले जजमेंट में जो 9 जजेस की बेंच बैठी थी और जिन्होंने ना केवल यह कहा था कि भाई ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये मार्क्सिस्ट नहीं हो सकता, उन्होंने जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर जो फ्यूडलिज्म की और प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्टेट प्रॉपर्टी में जो बदलने की बात कह रहे थे कि की थी उन्होंने, उनका खुलेआम 7 जजेस ने, 9 में से 7 ने उनकी आलोचना की थी और आलोचना करके कहा था कि भई ये इस प्रकार से आप किसी भी तरह की कोई इकोनॉमिक मॉडल आप थोप नहीं सकते। उसी को आगे बढ़ाया है आज और उसको आगे बढ़ाते हुए ये कहा है कि भई सोशलिज्म का मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को हड़प करना नहीं है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करना नहीं है। सेक्युलरिज्म का यहाँ सोशलिज्म का अर्थ केवल सोशल वेलफेयर स्टेट से है। राज्य एक वेलफेयर स्टेट रहेगा, केवल इतनी सी बात कही जा रही है, इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा रहा है। और ये भी कहा कि भई जो पुराने निर्णय हैं, उन पुराने निर्णयों में इसको सपोर्ट किया गया है और सबसे बड़ी बात जो आर्टिकल 39 बी के जो कुछ आर्टिकल 39 बी को पार्शियली अपहोल्ड किया गया और पार्शियली उसको रिजेक्ट किया गया। वो पूरा का पूरा यही दिखाता है कि भई जो वेलफेयर स्टेट वाला मॉडल है, उसी की बात कर रहे हैं वो, कि जो कॉमन गुड है, जो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, केवल उसी को राज्य ले सकता है, जो व्यक्तियों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको टच नहीं कर सकता अब तो। पहले तो फिर भी कई सारे इस तरह के कानून बना दिए गए थे जिसमें टच किया जा सकता था, हड़पा जा सकता था, लेकिन अब नहीं हो सकता। बिल्कुल उसको समाप्त कर दिया। तो इसलिए यदि लोगों को निराशा हो रही हो तो भई ऐसा है कि फाइन प्रिंट अवश्य पढ़ें। किसी भी निर्णय को पूरी तरह से बिना पढ़े बिना, किसी भी जजमेंट को समझे बिना, उसके ऊपर जो है वो त्वरित प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होता है और इसीलिए देखिए मैंने आज प्रतिक्रिया दी है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी कि मैं कल के कल जो है वो इसके ऊपर उछल-कूद करने लगता और कहने लगता कि देखिए माय लॉर्ड्स तो बिक गए, ऐसा नहीं है। माय लॉर्ड्स ने जो जजमेंट दिया है, जो पुराने प्रेसिडेंट है उसी के हिसाब से दिया है। पहले भी मैंने कहा था कि इसी तरह से होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि अश्विनी उपाध्याय जी जो थे, उन्होंने तो कंसेशन भी दे दिया। उन्होंने कहा कि भई हमें इन शब्दों से आपत्ति नहीं है, हमें तो केवल इस बात से आपत्ति है कि इनको जो जो प्रोसेस अपनाया गया वो गलत था। तो प्रोसेस को भी अपहोल्ड कर दिया कि भई प्रोसेस तो आर्टिकल 368 के हिसाब से अपनाया गया था। आर्टिकल 368 जो है वो प्रिएम्बल को भी अमेंड करने की पावर देता है। और आर्टिकल 368 के अधीन ही 47 सेकंड अमेंडमेंट को जब अनडू किया गया था, यानी 42nd अमेंडमेंट जो है वो लगभग निरस्त कर दिया गया था। कुछ जो प्रोविज़न थे वो एज़ इट इज़ रखे गए थे। उनमें से ये भी था कि भई ये जो सेक्युलर और सोशलिस्ट है, इसको 44th अमेंडमेंट में जब जनता पार्टी आई थी, तब हटाया नहीं गया था। ये भी कहा और ये भी कहा कि भई अब क्यों होश आया है? खैर ये बात तो मैं नहीं मानता। माय लॉर्ड देखिए, होश तो कभी भी आ सकता है। जब जागे तभी सवेरा। तो ये कहना कि साहब इतने दिनों बाद क्यों आए, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये तो उसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट है जैसे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे खेयर साहब और उन्होंने कश्मीरी पंडितों की एप्लीकेशन ये कह के रिजेक्ट कर दी कि भाई इतने दिनों बाद क्यों आए। लेकिन कोई गुजरात के दंगों में उठ के चला आता है, तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, 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 बिल्कुल ठीक है साहब, बड़ा अत्याचार हुआ आपके ऊपर और हम बिल्कुल तुरंत सुनने को तैयार हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये दोहरा व्यवहार, ये ठीक नहीं है। इसको थोड़ा-सा कोर्ट्स को ध्यान रखना चाहिए। इतने दिनों के बाद आए तो क्या मतलब है भई? कोई लिमिटेशन है क्या? रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है, आर्टिकल 32 में जो रिट रिट ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें क्या लिमिटेशन एक्ट लागू होता है क्या? यदि नहीं लागू होता है, तो इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए, कि भाई आप इतना लेट क्यों आए?
रिट ज्यूरिसडिक्शन में व्यक्ति कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। रिट अपील जो होती है, इंट्रा कोर्ट अपील होती है, उसके लिए तो है ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन ओरिजिनल रिट के लिए कोई लिमिटेशन का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है भाई। लिमिटेशन जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील में लागू हो सकता है। लिमिटेशन जो है वो 136 की स्पेशल अपील में लागू हो सकता है। इसमें क्या लिमिटेशन? तो ये बात तो मैं एग्री नहीं करता माय लॉर्ड की कि साहब आप लेट क्यों आए? लेकिन हाँ, जहाँ तक उन्होंने सेक्युलरिज़्म को नैरोली डिफ़ाइन कर दिया और सोशलिज़्म को भी नैरोली डिफ़ाइन कर दिया और उसके जो कॉनोटेशंस हैं, जो उसके जो अन्य इंटरप्रिटेशंस हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया। ख़ास तौर से जो मार्क्सिस्ट वाला जो सोशलिज़्म है, मार्क्सिज़्म टाइप सोशलिज़्म, उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ केवल वेलफेयर स्टेट का मॉडल है। तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए मेरे विचार से। सेक्युलरिज़्म का भी साफ कह दिया कि भई इक्वल ट्रीटमेंट है, अब सरकार के ऊपर है, वो इक्वल ट्रीटमेंट करे, योगी जी ने तो कर दिया। भारत सरकार को भी वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जब लाए, तो इसका ध्यान रखना चाहिए, 2-4 और इस तरह के प्रावधान डाल देने चाहिए। बाकी जिनको संभल करना है, वो करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।